नमस्कार, न्यूज भारत आवाज आपकी चैनल में आपका स्वागत है। खबर गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर कोरसर के प्रांगण में ध्वजारोहण के उपरांत छात्र छात्राओं द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कोरसर ग्राम पंचायत की सरपंच डॉक्टर स्वाति सचिन सिंह चंदेल मंचासीन रही। वहीं सरस्वती शिशु मंदिर के प्राचार्य श्रीकांत तिवारी के द्वारा विद्यालय की समस्याओं को गिनाते हुए सरपंच को मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें जिक्र किया गया कि विद्यालय में पुस्तकालय, चबूतरा, कंप्यूटर, फोटोग्राफी मशीन, खेल सामग्री जैसी मूलभूत समस्याएं हैं, जिसे पूर्ण किया जाए। जहां सरपंच स्वाति सचिन सिंह चंदेल के द्वारा सभी मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया। सरपंच डॉक्टर सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं भी एक सरस्वती शिशु मंदिर की छात्रा रही हूं। निश्चित रूप से मेरे द्वारा जो भी संभव होगा इस विद्यालय के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। मांग पत्र में दिए गए सभी सामग्री विद्यालय के लिए आवश्यक है। निश्चित रूप से इसे पूर्ण करने का पूरा प्रयास करूंगी। इतना ही नहीं, प्रस्तुति देने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को सरपंच ने पुरस्कार भी वितरण किए। कार्यक्रम के बाद ग्राम पंचायत कोरसर के सैकड़ों ग्रामीणों के साथ डॉक्टर स्वाति सिंह एवं समाजसेवी सचिन सिंह चंदेल ने सहभोज किया तथा समरसत्ता का संदेश दिया। इस दौरान पंचायत एजेंसी, जन प्रतिनिधिगण, शिक्षक, शिक्षिका, अभिभावक, संस्थापक, प्रमुख एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। प्रिय छात्र छात्राओं एवं समस्त ग्रामवासी, मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देती हूं। आज हम अपने भारत का 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र का मतलब शायद आप सभी जानते होंगे, पर ये शायद छोटे छोटे छात्र छात्राएं नहीं जानते हैं, तो उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि गणतंत्र का मतलब है कि हमारा संविधान, रिपब्लिक, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस दिन हमें व्यक्तिगत रूप से और निश्चित रूप से आज़ादी मिली, क्योंकि हमें अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने के रूप में हमें एक अपना संविधान मिला, भारत का संविधान, जिसके अंतर्गत हम अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते आ रहे हैं। तो इस गणतंत्र को और भारत देश को आज़ाद बनाने में जिन वीर शहीदों का, सपूतों का योगदान रहा है, तो आज उन सब शहीदों को और सपूतों को और भारत देश के संविधान निर्माता को मैं इनकी शहादत को और उस निर्माता को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर इस राष्ट्रीय पर्व को मना रहे हैं। आप सब छात्र छात्राएं हैं, यहाँ पर पढ़ने आते हैं। हमेशा से मुझे यहाँ पे मुख्य अतिथि होने का गौरव प्राप्त होता आया है। इसके लिए मैं प्राचार्य महोदय और शिक्षक गण का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मुख्य अतिथि की आसंदी पर बैठाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने ग्रामवासियों को भी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। वो जहाँ भी हैं, यहाँ पे जो लोग उपस्थित हैं और जो नहीं भी हैं, उन सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। यहाँ पे छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं, उनके लिए मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप मन लगाकर पढ़िए और शिक्षित होइए, क्योंकि शिक्षा आपका सबसे बड़ा हथियार है, जो आगे आपकी उन्नति में, आपके विकास में आपको योगदान करेगा और करता आया है और करेगा। कहते हैं कि आज के जो युवा हैं, जो छात्र छात्राएँ हैं, उनका मन कई तरह से अलग अलग जगहों पे लगता आया है, लेकिन अगर आपने इस समय का सदुपयोग किया तो आगे आप बहुत ऊंचा जा सकते हैं। आँखों में नींद बहुत है, आँखों में नींद बहुत है, मगर सोना नहीं है। ये समय है कुछ कर दिखाने का, इसे खोना नहीं है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि आपका ये जो समय है, आप उसमें कुछ कर दिखाइए, अपनी प्रतिभा को विकसित करिए, अपनी स्किल को निखारिए। बहुत से लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा के माध्यम से ही आप आगे तक जा सकते हैं, अन्य गतिविधियों में भी आप रुचि रखिए। मैं प्राचार्य महोदय से कहूँगी कि यहाँ पे शिक्षा के साथ साथ जो अन्य गतिविधियाँ होती हैं छात्र छात्राओं की, उन पर भी जोर दिया जाए, उनको भी निखारने की कोशिश की जाए। जैसे खेल कूद की गतिविधियाँ हैं, नाटक है, क्रियाकलाप है, अन्य रंगोली है। आप किसी भी क्रिया में अपनी क्रिया को विकसित करिए, अपनी प्रतिभा को निखारिए, अपनी प्रतिभा को आप निखारिए, जिससे कि आप आगे ऊंची उड़ान भर सकें।
आप में से बहुत से लोग डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और न जाने कितने क्षेत्रों में जा सकते हैं। भारत देश ने वैसे तो आज विकसित देश के रूप में काफ़ी उन्नति कर ली है और उन्नति होती आई है क्योंकि प्रत्येक नागरिक का उसमें योगदान है। और मैं ये कहना चाहूँगी आप सभी से कि भारतीय होने के नाते, राष्ट्र प्रेम के नाते, राष्ट्रीयता के नाते आप प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि आप देश हित में अपना योगदान दीजिए, उसके विकास में अपना योगदान दीजिए। वो विकास किसी भी तरह का हो सकता है।